जब मिनिस्टर बना तो जहाँ स्टैंड पे जीप पर सवारी में बैठाता था, उसी स्टैंड पर पहली सभा लगवाया था। अच्छा, पहली सभा लगवाया तो वहाँ मैंने मंच से बोला था, एज ए मिनिस्टर, ये वही जगह है जहाँ हम जीप पर सवारी बैठा करके पैसेंजर से किराया वसूलते थे। आप सोचो कि मैं जीप चलाते चलाते आज सरकार चलाने के लिए टेम्पो रिक्शा जीप चलाते चलाते सरकार और मज़े की बात, टेम्पू चलाते समय आपने जिक्र किया, अंदरा पुल चौराहे पर इधर से मैं ओवरलोड लेके जा रहा था, क्योंकि भाई बेसी सवारी बैठा लिया था लालच में कि पैसा ज़्यादा हो जाएगा। टीआई ने हाथ दिया, नहीं रोका, और टीआई अपना आगे बढ़ गया। हम टेम्पू लेके निकले तो अपना बुलेट से ले जाके आगे घेर लिया, घेर के पकड़ के 2-3 झापड़ लगा दिया। पीट दिया आपको? हाँ, 2-3 झापड़ लगा दिया। हम गए, खबरदार मारिए मत। तो तब रुक गए वो। ऐसे बोल रहे हमके, देखिए मैं पढ़ लिख रहा हूँ, पैसा नहीं है, रात को टेम्पू चला रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा मत करिए। तो कहा नहीं, ओवरलोड, हमके गाड़ी चालान कर दीजिए। चालान कर दिया, ले गए, खड़ा कर दिए पहाड़ीपुर पुलिस लाइन में, और उसके बाद अपना फिर चले गए। मैं जब पहली बार मिनिस्टर बना तो मैंने उसको ढूंढवाया। तब तक वो रिटायर हो गया था। तो एड्रेस पता मिला, इलाहाबाद का रहने वाला था टीआई। मैंने वहाँ एसपी और डीएम को कहा कि ये लोकेशन हमको ज़रा बतवाइए। उन्होंने खुजवा के भेजा। हमने यहाँ से प्रोटोकॉल भिजवाया, पहले उसी के यहाँ चलेंगे। मैं गया तो मैं भैया उस समय का और आज पहचान में अंतर गया, तो दरोगा को मैंने वहाँ सीओ को भी बताया था कि ज़रा परिचय करा दीजिएगा कि यही हैं। तो गए तो अब वो आदमी परेशान कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल मिनिस्टर क्यों आ रहा है। तो मैं गया तो सीओ साहब परिचय कराए कि यही हैं। तो हमने उनको सल्यूट किया। हमने सल्यूट किया? हाँ, हमने कहा खड़ा मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने अगर 2-3 झापड़ लगाया नहीं होता तो मैं आज मंत्री नहीं बनता। संक्षिप्त में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, बचपन कैसा गुजरा? गरीबी से। गरीबी वो आलम था कि पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए मकान नहीं। ये था बचपन का जीवन। उसी बचपन में मेरे माँ बाप ने सिखाया, और जो उनके सोच थे, जो उनकी विचारधारा थी, उस विचारधारा को हमारे मन में धीरे धीरे उन्होंने बैठाया कि संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष करते रहो। संघर्ष करने वाला व्यक्ति एक दिन बहुत आगे जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि शिक्षा पीरियड में ही मैं जब खुद अपनी साइकिल से जाता था पढ़ने, तो अपना पंचर, अपना डायल, अपनी गोली साइकिल की बदल लेता था, बना लेता था। पंचर भी खुद लगा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। टायर लीवर रखते थे, सोलेशन रखते थे, वो बालू कागज रखते थे, सब रखते थे, अपना काम स्वतः करते थे। अच्छा। और स्कूल चले जाते थे। फिर बीच में एक भाई दीवार से दब गया था, हॉस्पिटल भर्ती हुआ। उसी बीच मैं पढ़ भी रहा था, भर्ती हो गया, पैसे की और किल्लत हुई। तो रात को ऑटो रिक्शा चलाते थे और दिन में स्कूल जाते थे। रात में आप ऑटो रिक्शा बनारस में आज भी हमारे उस्ताद लोग, साथी लोग हैं। और उसके बाद मैं खुद 1995 में पत्नी को जिला पंचायत बनाया। मैं खुद एक जीप लिया, जीप लेके खुद मैं ड्राइविंग करता था, कंडक्टर लेके, और सिंधोरा फूलपुर पर जीप चलाया। आज भी जब उस इलाके में जाता हूँ तो लोग कहते हैं देखो भाई यही नेता है, असली नेता यही है। खेती भी हमने पूरी ताकत और मेहनत से, समझ लें कि 10-20 बैलों से खेत जोत करके तब मैं 20 किलोमीटर बलदेव डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाता था। ये था ना, बताया ना कि हमारे मौसी के लड़के थे, उनका कपड़ा आता था तो मैं पहनता था। और खाने का आलम उस समय गरीबी का वो आलम था, वो हम ही लोग जानते हैं, झेले हैं। इसके बाद हम लोगों ने अपनी हालत सुधारने के लिए प्रयास बराबर लगे रहे कि बेहतर जीवन कैसे हो। 4 भाई थे, चारों लोग मेहनत करते थे। पिताजी ईसीएल में सर्विस करते रहे। ने कमर्शियल खेती शुरू की। अब मज़ेदार बात, तब चूँकि ग्रेजुएट, अब सब्जी पैदा किए तो मंडी ले कौन जाए। पहले दिन तो बहुत लाज लगा। रात को ही मैं पहले एक दिन बिना सब्जी लिए मंडी जा कर के वहाँ जो अड़तिया थे उनसे बातचीत करके मैं चला आया और कहा कि भाई हम सुबह एकदम आपके यहाँ 5 बजे सब्जी पहुँचा देंगे। खैर सुबह अपना सब्जी हम लोग तोड़े और तोड़ के लेके हम अकेले
चले गए और दे के, तब तक मंडी में कोई था नहीं, दे के चले आए। उस दिन तो मुझे लाज लग रही थी। अच्छा, तब तक आप ग्रेजुएट हो चुके हाँ, थे? ग्रेजुएट हो चुके थे। फिर उसके बाद जब मैं घर आया, फिर दूसरे दिन सब्जी लेके जाने को हुआ तो फिर मैं गया, तो वहाँ गया तो दे के फिर मैं दुकान पे बैठा। तो कुछ टाइम हुआ तो व्यापारी लोग आने लगे, तो उसके बाद तो वहाँ से निकला तो वो रतिया कहा कि नेताजी थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। तो उस समय वो कचौड़ी और जलेबी घुघरी खिलाया, चाय पिलाया। और तब हमको लगा कि नाश्ता जब मिला, और अब गरीबी के आलम में वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले आए घर। फिर उसके बाद तो फिर 7 बजे हम टाइम से फिर सब्जी लेके जाने लगे। जाते जाते करीब 2 महीने के बाद तो हमने देखा कि हम लोग सब्जी ले जा रहे हैं अड़तिया के यहाँ, तो क्यों ना हम अड़तिया बन जाएं। तो हम लोगों ने किसानों से दोस्ती बढ़ाना शुरू किया। तो हम लोग अपनी सब्जी लेके पहुँचते थे, गुमती की दुकान थी, चाय और जलेबी और घुघरी बनाता था, तो उसी के यहाँ खड़ा होते थे। तो किसान आता था तो सलाम भैया, नमस्कार किसान जी, क्या हाल है, कहा आपके पास क्या है। तो ये चीज़ है। दोस्ती बढ़ाते बढ़ाते करीब तीसरे महीने हमने खुद बोरा और तराजू रख के और बैठ गए। आप खुद भी बैठते थे? हाँ, खुद बैठ गए और किसान से कह रहे थे कि सब्जी की दुकान पे? हाँ, हम नहीं तौलेंगे, आप तौलो। आप अपना वजन कर दो, जो मार्केट में हुआ होगा वो पैसा नगद कैश हमसे ले लो। उसके बाद समझिए कि करीब 1-1 ट्रक सब्जी हम खरीदने लगे। धीरे धीरे बढ़ते गए। पूरे इलाके के किसानों में हल्ला हुआ कि यार वहाँ तो तुरंत पैसा, वहाँ बेईमानी नहीं होती, जो नाप तौल है उसमें भी हम ही लोग जोखते हैं। तो उसमें फ़ायदा हमारा क्या था कि जब किसान तौलता है तो हर 5 किलो में वो 200-300 ग्राम बेसी देता है, और हम लोग तौलते हैं तो किसान उतना बेसी लेने नहीं देता है। तो ये हमारे लिए मार्जिन थी। ये दिमाग वहाँ आपने लगाया? हाँ, तो किसान जो है उसको भी अच्छा था। हर किसान को, सबको परमानेंट चाय, सबको घुघरी जलेबी और कचौड़ी सबको खिलाने लगे। और अब उन्हीं का कमा रहे हैं तो उन्हीं को खिला रहे हैं। तो अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहले दिन हमारे यहाँ 5 कुंटल हुआ, फिर दूसरे दिन 7 हुआ। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ये बढ़ते बढ़ते समझिए कि हमारे यहाँ करीब 15-16 कुंटल सब्जी हो गई। उसके बाद तो और जब फैलने लगी बात तो अड़तिया लोग आपत्ति किए, पुलिस आ गई कि आप यहाँ कैसे लगा लिए। हम कि भाई कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, हम अपना एक यहाँ कहें भाई वहाँ मंडी है, यहाँ आप मंडी नहीं खोल सकते। हम कहे ये कमरा मैंने किराए पे लिया है और यहाँ हम अपनी सब्जी किसान स्वेच्छा से दे रहे हैं, जबरी हम नहीं ले रहे हैं। अब किसान भिड़ गए पुलिस से, कहें खबरदार। और हम लोगों को ईमानदारी से यहाँ हम लोग जो के तोल करके नाप करके हम लोग देते हैं, और ये अच्छे व्यक्ति हैं। तो खैर पुलिस ने भी स्वीकार किया कि नहीं भाई ठीक है। फिर अड़तिया लोग आए कि वहीं एक हम दे देते हैं। हम कहे भाई ठीक है, वहाँ मत दीजिए, हमको यहीं रहने दीजिए। तो सब्जी का भी कारोबार किया। फिर उसी बीच हमने जब धीरे धीरे उसको और आगे बढ़ाया, 7 महीना हुआ, तो हम किसानों से आलू, गेहूँ, चना, मटर, चावल, सब जो भी भाई कितना गेहूँ बिक रहा है, कहें भैया 10 कुंटल, ये हमारा 1000 रुपया बयाना दे देना उनको, हमारा आदमी जाएगा तो तौला लेगा। तो हम आदमी बढ़ाए, आदमी चला गया अपना वहाँ तौल करके बोरा भर के चला आता था। फिर सगड़ी से या ऊँट से, पहले ऊँट का भी वाहन होता था ढुलाई, या ट्रैक्टर से। तो वो सामान जहाँ प्याज की ज़रूरत अगर है कहीं ढाबे पर, तो ढाबे वाले से बतियाए रहते थे या अड़तिया से बतियाए रहते थे। तो वहाँ सामान धीरे धीरे हम लक्ष्य बनाए कि हम 4 भाई हैं, तो एक दिन में हम लोगों को 500 रुपया कमाना है, 2000 रुपया हमको कमाना है। तो हम लोग 4000, 3000, 2500, 5000 डेली आमदनी हम लोगों की इस धंधे से होने लगी। सब्जी पर तो चल ही रहा है, वहाँ भी हम करीब 4000, 5000, 7000 बचा लेते थे। तब धीरे धीरे हम लोगों ने एक कोठरी बनाई, घर पहले मड़ई में थे, कच्ची दीवार थी। फिर उसके बाद अब वो आलम गरीबी का कि जब बरसात होती थी तो कथरी हम लोग उड़ते थे। उस समय यही दरी था, और दरी ही ओढ़ लेते थे। क्या करेंगे, गरीबी था, कुछ था भी नहीं। एक के कमरे में 6 लोग 7 लोग सोते थे, माँ भाई बहन सब लोग एक ही कमरे में थे, पढ़ते थे सब लोग उसी में, डेबरी बड़ा जला करके पढ़ते थे। उसके बाद लालटेन आई। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग उसी बीच जब एक दिन शिक्षा पीरियड में ही घटना घटी, ट्रेन छूट गई हम लोगों की। तो एक इंस्पेक्टर थे रेलवे के, तो उनका लड़का हमारे साथ पढ़ता था, तो उन्हीं की गाड़ी थी, तो उन्हीं से हम लोग आते थे। तो एक दिन ट्रेन छूट गई तो उन्हीं की गाड़ी पर गए, तो कहें कि हम लोग 1 घंटे बाद चलेंगे। तो युवा कि ठीक है। तो कहा कि क्या हुआ, तो कहें कांसीराम जी आए हैं, एक सेमिनार है उसमें हम जा रहे हैं। तो हम लोगों को भी लेते चलिए, तो हम लोग भी चले गए। तो पीछे हम लोग भी बैठे दोनों लोग।
तो वहाँ 24 आदमी गिनती से थे कांसीराम जी की मीटिंग में, गिनती से। फिर उनके विचार बहुत अच्छे लगे। ये फिर कब की बात, किस साल की बता रहे हैं? ये समझिए कि 81 की बात है। 1981। पार्टी तो बनी 84 में, 81 की बात है ये। अच्छा, कांशीराम जी की सभा हो रही थी, 24-25 लोग थे। सभा नहीं थी, वो रेलवे प्रेक्षागृह था। अच्छा। अंदर वो बाम सेव के लोगों की मीटिंग हो चल रही अच्छा, थी। बाम सेव की। उसमें बसपा नहीं बनी थी। हाँ हाँ। तो सुने, फिर उसके बाद हम निकले वहाँ से, फिर हम लोग चले आए। फिर 2 महीने 3 महीने के बाद फिर वही घटना घटी, फिर हम लोग गए। तो उस दिन जिज्ञासा जगी कि हम लोग कांसीराम जी से मिलें। तो इंस्पेक्टर साहब से कहे कि मिलवा दें। तो कहें अच्छा आइए देखते हैं। तो उन्होंने प्रयास किया, तो ले गए। तो कहें कि बताओ कहाँ से, कैसे यहाँ तुम लोग आ गए, क्या करते हो, क्या नाम है? तो बताए पढ़ते हैं। क्या नाम बताए? तो कहें कि अभी आप लोग पढ़ो, इधर के चक्कर में न रहो, मेहनत से पढ़ो। लेकिन अब दूसरी बार की सभा से हम लोगों को जैसे साइलेंसर का धुआं जिसको लग जाए ना वो बुलाता नहीं। फिर उसके बाद तीसरी मीटिंग, फिर चोरी चोरी हम लोग घर के चोरी, स्कूल में जैसे मीटिंग लग गई कहीं, तो फिर हम लोग चोरी से, घर के चोरी से चले जाते थे। राजनीति का भी चस्का लगने लगा। फिर उसी बीच एक भाई की नौकरी लग गई, पिताजी रिटायर। तो मतलब राजनीति के गुर क्या कांशीराम जी से आपने सीखे, ये कहा जा कांसीराम सकता है? जी से, कांसीराम। अच्छा, राजनीति के प्रति हमारे आपकी हाँ वही दिलचस्पी जो जगी। हाँ। अच्छा, उनकी बातों को कांसीराम जी के सुनकर। साथ 14 साल रहे। हाँ। लगातार सरकार बनी, उसके बाद भी तक रहे। और लंबा संघर्ष जीवन का, गरीबी में। मुझे कोई ये भी बता रहा था कि आपकी श्रीमती जी तारामणि राजभर जी जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थी, 1995। हाँ, तो नॉमिनेशन के लिए जब वो गई तो साड़ी किसी और से मांग कर लेकर गई थी। साड़ी नहीं थी उनके पास उस वक्त पहनने के लिए ढंग की। देखिए गरीबी, क्या वाकया था वो? गरीबी थी। और वो के दौर था कि आज के परिवेश में कोई नहीं झेल पाए। लेकिन मैं तो लोगों से कहता हूं कि कभी हिम्मत मत हारो। अब आप सोचिए कि उस दौर को मैंने झेला, और आज लड़ते लड़ते मेरे माँ बाप ने कहा कि देखो, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, ऊंचाई पे जाओगे, लेकिन जो कर रहे हो इसको भूल जाओ। वो तुम्हारी मजबूरी है, जरूरी नहीं है तुम्हारी मजबूरी है। उस दिन नॉमिनेशन के एक दिन पहले जब जाना था, तो रात को मैंने बहुत रोया था। अभी भी मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू हैं। तो जब वो दिन याद आते हैं, तो आज मेरी माँ मेरे बीच में नहीं है, तो माँ समझाती थी कि बेटा हिम्मत मत हारो, संघर्ष करो। और वो संघर्ष आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। और माँ की बात को मैं मान करके संघर्ष करता रहा, करते करते। जी, सॉरी। और जब कभी अकेले होता हूँ तो उस बात को जब सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि मरता क्या नहीं करता। फिर हम लोग नॉमिनेशन किए, चुनाव जीते। रिजल्ट था कि 7 उम्मीदवार थे, महिला सीट थी, 6 की जमानत जब्त हो गई। 6 लोग मिल करके लोग 1776 वोट मात्र पाए थे जिला पंचायत में। अच्छा। और एक तरफा वोट, पेटी खुलती थी तो पीठा जो मतगणना अधिकारी थे वो कहते थे कि ये कैप्चरिंग की गई है। अच्छा। हाँ, ये कहते थे। एक तरफा वोट, पेटी खुले तो किसी में 2 गो, 4 गो, 6 गो, 10 गो, 8 गो किसी दूसरे का वोट मिलता था। मतलब जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम लोगों के संघर्ष, मेहनत के बल पर। और चूंकि उन्हीं के बीच में रहते थे, वही इलाका घूमते टहलते थे, तो स्थिति वो पैदा हो गई कि एक तरफा लोगों ने वोट दिया। और उनके वोट की कीमत समझिए कि दुनिया बिक गई वहाँ, लेकिन हम लोग चुनाव में बिके नहीं। आप चंदा मांगने जाते थे तो कोई मुझे बता रहा था अभी से जुड़े लोग कि लोग भगा देते थे आपको? भगा देते थे, भगा ही नहीं देते थे। रात को चारपाई से, अब जाड़े के दिन में अगर किसी को 7 बजे कोई अपने गांव से भगा दे और वो दूसरे ज़िले में हो तो का झेलेगा वो दौर झेला हूँ पार्टी को लेकर के। कि जब
गांव में जाते थे, बात करते थे, लोग चारपाई में नहीं बैठने देते थे। फिर हम अपनी माँ की बात को याद करते थे कि हिम्मत मत हारना बाबू, संघर्ष है, संघर्ष में बड़ी मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसको झेलना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी माता जी के देहावसान को साल भर होने को जी। शायद। तो माँ के बदौलत माता पिताजी ने हमको जो सिखाया, जो पढ़ाया। पिताजी कोयला खदान में काम करते थे। कोयले में थे। हाँ। मैंने वो पहले पोखरिया खाद चलती थी, उसमें ठेकेदार थे झारखंड में। रानीगंज में। फिर उसके बाद वो चला, अचानक चला, तो उसमें काम किए। फिर गोल्डन आया तो पिताजी ने भाई को हमसे कहा कि आप नौकरी कर लो। उनके नहीं, भाई छोटा है, उसको नौकरी दे दीजिए, हम अभी नहीं, अभी हमको पढ़ने दीजिए। तो उनकी भी मंशा थी कि पढ़े। तो हम अपना भाई जब नौकरी पा गया तो हम लोग इधर सब काम बंद कर दिए, खेती का काम बंद कर दिए। हमने कहा कि अब नहीं। फिर उसके बाद पत्नी जब जिला पंचायत हो गई तो हम लोग ये हुआ कि आर्थिक स्थिति अब क्या हो, कैसे सुधरे। तो फिर वही जीप चला रहे थे। तो जीप का हालत ये हो गया कि वही वोटर सवारी बैठता था। जो उतरते थे तो वो कंडक्टर से कहता था कि अरे नेता को वोट दिए तो सब पैसा वो देवे क्या। घर से डीजल भरवाना पड़ता था। तो हमने अच्छा, मतलब जीप जो आप चलाते थे तो लोग इसलिए उसमें फ्री में बैठना चाहते थे, भैया हमने वोट दिया है। नेता है तो वोट पैसा कहाँ के देंगे। ओ। तो फिर मजबूरी मैंने जीप को बेच दिया कि यहाँ अब हम नहीं चला पाएंगे, छोड़ दिया उसको। फिर उसके बाद तो फिर हम लोग धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते तो 96 में, 95 में पत्नी चुनाव लड़ी, जिला पंचायत जीती। 96 में हम चुनाव लड़े। उस समय कोलसला था जो आज पिंडरा हुआ है। अच्छा। उस समय हम 1676 वोट से मात्र हार गए। 1676 वोट से। अच्छा। कांग्रेस और बसपा का अलायंस हुआ था, कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ गया। तो अब कांग्रेस का वोट हमको नहीं मिला, हमको अपना वोट जो मिला। तो खैर उस हार से हमको कोई दिक्कत नहीं थी, सीख मिलती गई। जो रिजल्ट आए घर तो माँ ने कहा कि आज भी उसकी बात मुझे याद आती। कहा कि देखो बाबू, निराश न हो, तुम कभी जीते ही नहीं थे तो हारे कहाँ से। ये तो पहली पायदान पे तूने कदम रखा है राजनीति में। जो हमारी मंशा थी, जो मेरी सोच थी कि बहू को तूने जिला पंचायत बनाया और तुम उस ऊंचाई पर पहुँचे हो, सीढ़ी पर कदम रखे हो, तो निश्चित है आप हिम्मत मत हारो, कल से काम पे लगो। और फिर सुबह हम लोग काम पे निकल पड़े। लड़ते 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 फिर बीच में मायावती जी से कई मुद्दों पर झगड़ा हुआ। अच्छा। जैसे ये किस साल की बात आप बता रहे हैं? झगड़े वाली। हाँ। झगड़ा जब दो सरकार बनी, पहली 95 में। 95 की बात है। हाँ, तभी से झगड़ा हमारा शुरू हुआ। मायावती जैसे जी कि योजना बनी कि अम्बेडकर ग्राम विकास योजना। हाँ। उस बात को लेके हमने कहा कि बहन जी, अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के नाम पर सिर्फ दलित बस्ती में ही काम हो रहा है। वहाँ ब्राह्मण है, यादव है, राजपूत है, राजभर है, चौहान है, सभी जाति के लोग हैं। पूरे गांव को उसको अम्बेडकर गांव घोषित करिए। तो उन्होंने डांट दिया, कहा कि तुम मालिक हो कि हम मालिक हैं। हम क्या, हमारा मालिक शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। हाँ। तो हमने कहा कि अब हम आपके साथ हैं, तो हम सब लोग पार्टी है तो एक हैं। तो कहा नहीं, जो हो रहा है होने दो, तुम अभी ज़्यादा मत बोलो। फिर बहन जी ने कहा कि मालिक हूँ मैं हाँ पार्टी की। हाँ। अच्छा। फिर उसके बाद भदोही का नाम बदला। तो बहुजन की बात करती हैं वो तो करती थी। जब कांची राम जी थे तब बहुजन की बात होती थी। मायावती जी के समय, अब जैसे उन्होंने एक यहीं जब तालु सपा के बगल में ऑफिस थी, जब मीटिंग लेती थी तो एक दिन मीटिंग में उन्होंने कहा कि सभी पदों पर सिर्फ चमार रहेगा। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा बहन जी, कोई बोले चाहे ना बोले, लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपके घोषणा पर कि जब सभी पदों पर चमार रहेगा तो और जातियाँ क्या करेंगी। तो कहा तुम बहुत बोलते हो, और कोई तो नहीं बोल रहा है। हमके बहन जी नहीं, अब लोग डरते होंगे कि टिकट नहीं देंगी आप या निकाल देंगी। तो हमको टिकट और डरने की बात नहीं है, सही मैं बोल रहा हूँ। तो खैर उन्होंने डांट के बैठा दिया। बैठाने के बाद जब वो चली गई तो सब लोगों ने कहा, सब लोग बधाई हमको थे कि भाई बहुत सही कहा आपने। हम कहे तो वो उस समय क्यों नहीं बोला यार आप लोग, तो लोग आड़ में बोलने वाले नेता हो।
तो फिर उसके बाद मायावती से झगड़ा होते रहा, कई दौर की झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद डीएम से कई नोकझोंक हो गई। पट्टे जब जमीन के होने लगे तो हमने कहा पट्टे जिनके भूमिहीन है सबको पट्टे हो, खाली दलित को पट्टे क्यों हो रहे हैं। तो उस पर भी नोकझोंक हो गई, कई इशू पर नोकझोंक होते होते 2002 में हमने पार्टी छोड़ दी। अच्छा, हमने कहा कि नहीं अब नहीं रहेंगे, खेती करेंगे चल के। घर गए, राजनीति से मन खिन्न हो हाँ गया। मन एकदम उब गया कि ये ठीक नहीं है और यहाँ अब किस पे विश्वास भरोसा करें। तो फिर हम लोग घर बैठे थे तो डॉक्टर सोनील पटेल जी आए, वो समझाए तो हमने कहा कि नहीं भैया हम लोग खेती करेंगे, हम लोग ये सब काम नहीं। तो बड़ा समझाए कहें चुनाव लड़ लो, एमएलए बन जाओगे और उसके बाद राजनीतिक पार्टी बनाना। तो हम भी सोचे कि भाई पार्टी एमएलए हो जाएंगे तो कुछ आमदनी हो जाएगी तो लोग जानेंगे भी। तो मैं उनके साथ चला गया, तो कहा कि कुलसला से चुनाव लड़ जाना। तो हमने कहा ठीक है, और लोगों को कहा कि जहाँ जहाँ बताओगे वहाँ लड़ा देंगे। तो हमने उनके साथ करीब 7 महीना खूब मेहनत की, लेकिन जब चुनाव आया तो खुद वो कुलसला लड़ गए। अच्छा, खुद लड़ गए तो बहुत मन खिन्न हुआ। फिर उस समय अतीक अहमद जी उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, अच्छा, अपना दल के। तो यहीं लखनऊ में लालबाग ऑफिस थी, तो वहाँ काफ़ी नोकझोंक हुई। हमने डॉक्टर साहब से कहा मत लड़िए, हार जाएंगे। और बहुत लोग मनाए हमको, हम कहा नहीं आप मत लड़ो डॉक्टर साहब, हम नहीं लड़े, किसी दूसरे को लड़ा दो। लेकिन नहीं माने, कहें कि आप बहुत जिद्दी हो। हम जिद नहीं कर रहे हैं, आपके हित की आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनाव ऐसे जगह लड़िए जहाँ जीत जाए। नहीं माने तो हमने कहा कि देखिए 44,000 वोट पाएंगे, हार जाएंगे और हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद पार्टी से निकाल देंगे आप। तो अभी हम इस्तीफा दे देते हैं, अभी ले लीजिए इस्तीफा और स्वीकार कर लीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। कहीं स्वीकार कर लेंगे तो आप चले जाएंगे। हम कहे नहीं, इसको रख लीजिए, चुनाव के बाद अपना इसको स्वीकार कर लीजिएगा। खैर चुनाव हुआ, चुनाव में ठीक 44,014 वोट पाए। तो मैंने फ़ोन किया डॉक्टर साहब 14 वोट कैसे ज़्यादा मिल गया, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं, हम इसकी समीक्षा करेंगे। कहा नहीं तुम विरोध किए हो पार्टी से, तुमको निकाल दूंगा। हम कहे निकालिए, काम तो खुद इस्तीफा दे दिए हैं, मत निकालिए। फिर उसके बाद छोड़ दिए। फिर हमने कहा कि अब नहीं। मतलब दबंग किस्म के शुरू से रहे हैं क्या आप? नहीं, हम दबंग नहीं है। देखिए हम सच के लिए लड़ते हैं, संघर्ष हमारा हमेशा सच के लिए होता है, हम गलत बर्दाश्त नहीं करते। आपने 2 कहानियां बताई, इसके पहले मायावती जी के बारे में बता रहे थे, जो आपने साहस जुटाया वाकई में पार्टी की जो सबसे बड़ी सुप्रीमो जिन्हें कहा जाता है, बीएसपी सुप्रीमो, उनके सामने खड़े होकर आपने जो बात कह दी थी, तो ये चीज़ कहाँ से आती थी? अंदर डर नहीं लगता था पता नहीं क्या होगा पॉलिटिकल करियर का? हमने फिल्म देखा है शोले। अच्छा, गब्बर सिंह ने कहा कि जो डर गया वो मर गया। अभी पिछली सरकार में आपने देखा ना, मुख्यमंत्री जी से पूरा प्रदेश हाँफता है, लेकिन 18 महीना हमारी उनकी लड़ाई होती रही। हाँ, मुद्दों को लेकर के कोई हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी कि हम ठेका पट्टा के लिए, मकान के लिए, ऐसा कोई नहीं। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहे। योगी जी के लिए गब्बर सिंह बन गए थे आप? हम सामाजिक न्याय समिति 27% आरक्षण बंटवारे को लेकर के सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहे, आज भी लड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो हैं। दिल्ली चूँकि रोहिणी आयोग का गठन हो गया है, तो उस आधार पे उन्होंने कहा कि पीएम साहब और एचएम साहब ने कहा कि उसको लागू कर दिया जाएगा, देश स्तर पर हो जाएगा। आप प्रदेश की बात करते हो, तो हमने भी कहा कि सही कह रहे हैं। तो उस आधार पे फिर तो हमको डर किस बात का,